नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बता दें कि दो चीजों पर बात करेंगे हम। और ये दोनों चीज पर जो बात करेंगे इसमें आज हम आपको बताएंगे कि जेएसएससी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं ये बताएंगे और इसका क्या सॉल्यूशन होगा। और इसके साथ साथ बताएंगे कि जो एग्जाम को लेकर के झारखंड के तमाम पारा शिक्षक चिंतित थे। 30 जुलाई को वह आकलन परीक्षा हो रही है, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। तो पहले पारा शिक्षक वाली ही खबर बता देते हैं, फिर जेएसएससी की समस्या पर बात करेंगे और उसके बाद नियुक्ति को लेकर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने हो गया है। और वहीं दूसरी ओर मोरहाबादी मैदान में भी अब शुरू हो रहा है दौड़ और फिजिकल टेस्ट अग्निवीर के लिए। तो उसके लिए भी जो लोग एलिजिबल है वो मोरहाबादी मैदान में जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और ये बताते हैं कि झारखंड में पारा शिक्षकों का समस्या नया समस्या नहीं है। पारा शिक्षक में से तकरीबन 47,000 पारा शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टेट परीक्षा पास नहीं किया है। तो फिर जो सुपर टेट परीक्षा होने वाली है उसमें उनको मौका कैसे दिया जा सकता है। तो फिर 30 जुलाई को उनके लिए एक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में पहले 250 अंक था, लेकिन वर्तमान में 150 अंक है और स्टूडेंट को मैथ, रीजनिंग, पर्यावरण, साइंस के अलावा हिंदी, इंग्लिश में भी और क्षेत्रीय भाषा में क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उन्हें आगे सुपर टेट या यूं कहें कि टीचर की अपॉइंटमेंट वाली परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो जाहिर सी चीज है कि जो पारा शिक्षक है उनके लिए ये खबर को बेहतर माना जाएगा। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। 30 जुलाई को जो आकलन परीक्षा होगी उसमें जरूर से वो चाहेंगे कि वो इस एग्जाम में क्वालिफाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर को लेते हैं। जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप हो रहा है और जेएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें तरह तरह की दिक्कतें आ रही है। कुछ स्टूडेंट ने फोन करके कहा कि उनसे परसेंटेज वाली बात जो है कंप्यूटर में दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों को वो ऑप्शन नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि उनका जो फॉर्म जब भर रहे हैं तो उनका एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा या फिर एडिटिंग वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है कि वो खोरथा, नागपुरी, कुरमाली के अलावा हिंदी विषय को ले सके। ये भी उन्हें पता नहीं चल पा रहा है। तो ये भी एक समस्या वहां पर है। ये सारी समस्या, इसके अलावा क्या बाहर के लोग फॉर्म भर सकते हैं? इस फॉर्म में बाहर के लोग फॉर्म भर सकते हैं, उन्हें एज का रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। जो लोग 2019 और 15 में 21 में फॉर्म फिलअप नहीं किए थे उनको एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। वो अगर वर्तमान के कट ऑफ एज में हैं तो फिर वो अपीयर कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल था कि 2015 में किसी ने फॉर्म भरा था, उस समय में पास भी किया था, लेकिन अभी वो पिछली बार मैट्रिक और इंटर झारखंड से नहीं था, इसलिए उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। क्या इस बार वो फॉर्म भर सकते हैं? आप जरूर से भर सकते हैं, क्योंकि अगर इस बार फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर हाईकोर्ट के उस निर्देश का कोई रिलेवेंसी नहीं रह जाता है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि मैट्रिक इंटर कंपलसरी वाला सिस्टम क्यों कीजिए। वहीं तीसरी ओर बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसमें ज्यादा लोग बाहरी आ जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि झारखंड के बच्चे पढ़ने में काफी तेज हैं और ऐसा कतई नहीं होगा। दूसरी ओर बिहार की दरोगा परीक्षा, सचिवालय परीक्षा और यूपी पुलिस की भी 72,000 वैकेंसी में झारखंड के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे रोका जाए इन लोगों को, इसके लिए झारखंड की सरकार जो है वो देखेगी। वो ज्यादा अच्छा होता है कि झारखंड की सरकार ही देख ले कि किस प्रकार से इसे रोका जाएगा। अगर उसे रोकने की कोई व्यवस्था होती है तो बहुत अच्छी बात होगी। वहीं चौथी ओर बहुत सारे लोगों ने 4 साल पुराना, 5 साल पुराना कुछ पेपर का कतरन कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में ऐसा किया,
तो बिहार में रिजर्वेशन के मामले पर ऐसा हुआ। रिजर्वेशन झारखंड में भी दूसरे राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी को नहीं मिलता है, और इसी आधार पर अगर झारखंड के एससी, एसटी, ओबीसी दूसरे राज्य में रिजर्वेशन मांगने जाते हैं तो उन्हें भी वहां नहीं दिया जाता है। और अगर आप गलती से झूठ बोलकर नौकरी ले लेते हैं, चाहे झारखंड में ले लें या फिर आप यूपी, बिहार या महाराष्ट्र में ले लें, वहां पर अगर दूसरे राज्य को नहीं मिलता लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो ऐसी अवस्था में आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सामने रहेगा, और सामने ही नहीं रहेगा बल्कि आपको नौकरी से बाद में निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार की चीजों से आपको बचना है। 5 साल पहले राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में क्या किया था उसे देखकर अगर आप मराठियों को झारखंड में गाली देना शुरू करेंगे, उसी प्रकार से फिर झारखंड के जो लोग दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं उनको वहां पर गाली देना शुरू किया जाएगा, तो इससे माहौल बिगड़ेगा। फिर हर राज्य अपना अगर हो जाएगा तो हमारी जो संघीय ढांचा है वो फिर उचित नहीं नजर आएगा। फिर तो बंगाल में कोई दूसरा नहीं रह सकता, और यूपी में कोई और नहीं रह सकता, बिहार में नहीं रह सकता, झारखंड में नहीं रह सकता। तो ये सारी बुनियादी चीजें जो संवैधानिक तौर पर संभव नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा और ऐसी चीजों से दूर रह करके तैयारी में लगना होगा, क्योंकि तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं तो इस बार सिलेक्शन आपका पक्का होगा और एग्जाम्स भी होने वाला है। तो आपको हम ये बता दें कि जब एग्जाम्स की बात होती है तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कहां से पढ़े, क्या पढ़े और कैसे पढ़े। इसके लिए ढेर सारी वीडियो हम लोग प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी हम लोग चला रहे हैं यूट्यूब पर। हम लोग ऑनलाइन में कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे किसी प्रकार का, और ऑफलाइन में चूंकि हमारे सीट फुल है तो हम बहुत ज्यादा मतलब रोज बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, लेकिन सीट नहीं होने के चलते हम उनको नहीं ले पा रहे। इसका हमें बहुत दुख होता है। बट आप हमारा जो यूट्यूब है उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसका फायदा आपको मिलेगा। और हमने हमेशा से जो बोला है कि आपको झारखंड जीके का और अपना जो जनरल नॉलेज है उसमें आपको अपना लेवल जो है वो जेपीएससी का लेकर के चलना होगा, तभी जाकर के आप जेएसएससी एग्जाम में क्लिक कर जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि जेपीएससी में 150 अंक वाला जो मेंस में आता है रीजनल लैंग्वेज, तो बच्चों का ठीक रहता है ऑलमोस्ट। और झारखंड जीके और जनरल जीके और जनरल साइंस वो भी चूंकि वो लोग ज्यादा पढ़े हुए होते हैं तो आपकी, और देखिए मतलब आप ही लोगों में से लगभग 2 लाख ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो जेपीएससी के लिए फाइटिंग करते रहते हैं। तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है कि मतलब, और आंख मूंद करके भी नहीं सोचना है कि नहीं छोड़ दो ना, जेपीएससी वाला तो मेरा कुछ कर लेगा क्या। अरे आप ही लोग हैं, सब कुछ है। तो इसलिए बहुत लोगों का हम कमेंट देखते हैं, वो लोग लिखते हैं इस प्रकार से कि हम तो वन लाइनर से ही जेपीएससी और यूपीएससी वाले को हरा देंगे। देखिए, आपको जिसके साथ आप मैच खेलने जा रहे हैं, अपोनेंट टीम की स्ट्रेटजी को समझ करके अपनी तैयारी और आकलन, स्वयं आकलन है, आपको झूठ किससे बोलिएगा। तो सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट होता है वास्तविक वाला, जिसमें आप जब टेस्ट देते हैं तो 2 घंटे का अपने से देखें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, और आप देख लीजिए कि आपका लेवल क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि हम तो सी एक बार सोचे थे और बी भी लग ही रहा था तो हमने सी लिखा, लेकिन बी आंसर है तो मेरा भी ठीक ही हो गया क्योंकि हमने पहले बी सोचा था। तो ऐसे सोच सोच के जब बच्चे करते हैं तो उनको हर क्वेश्चन सही नजर आता है। बट एकदम टू दी पॉइंट रहने के लिए आपको ईमानदारी के साथ टेस्ट देना होगा, ईमानदारी से आपको उसका आकलन करना पड़ेगा, और ये सोचना होगा कि आपके अंदर कहाँ पर कमी रह गई है। अगर आप आज अगर 90% आप सही कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में जाकर के 40% कैसे हो सकता है। तो इसको जरूर से आप मेहनत करेंगे। आने वाले 3-4 महीने जो बचे हुए हैं, एग्जाम देखिए 15 दिन आगे होगा पीछे होगा, उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना है। और जहां तक बात है जेएसएससी कार्यालय का, तो उनसे जो दिक्कतें हो रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए टीम लगी हुई है। जेएसएससी में बहुत सारे लोगों का एरर आ रहा है, एकदम नहीं घबराना है, क्योंकि आपको पता है कि जेएसएससी की जो टेक्निकल टीम है वो कितनी अच्छी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर वो गड़बड़ी उनका हो रहा है तो गड़बड़ी निश्चित रूप से वो सुधारने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही आपका होगा। फिर भी अगर 1 वीक तक ये एरर नहीं समाप्त होता है तो आप जेएसएससी कार्यालय सीधे जाएंगे, लेकिन मेल जरूर कीजिएगा आपके जो एरर आ रहे हैं। जैसे कोई 2015 में फॉर्म भरा था,
अभी उनका नहीं खुल रहा है क्योंकि वो 21 वाला फॉर्म में मैट्रिक इंटर झारखंड से हो इस आधार पर छट गया था। तो जरूर से आपको सोचना होगा और इसके कि ये टेक्निकल एरर आ रहा है तो इसकी एक ईमेल कर दीजिएगा जेएसएससी को, ताकि आप के पास रिकॉर्ड हो कि आपने किया। क्योंकि हमारा जो कानून है उसमें ये चीजें होती हैं कि आपने किया ही नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि आपका प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो प्रॉब्लम रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा कि जो ऑप्शंस नहीं खुल रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों ने हमें लिखा है कि वो खुर्था लिए थे, नागपुरी लिए थे और अब हम चाहते हैं कि हिंदी ले ले। और हमसे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि नॉर्मलाइजेशन में किसे फायदा होगा। जिसका क्वेश्चन टफ होता है जिस पेपर का, उसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाता है। जो हमारा आकलन हो सकता है दूसरे किसी का आकलन कुछ और हो, हमारा ज्ञान कम होगा तो हम गलत होंगे, तो मे बी पॉसिबल। बट अभी तक का जो होता है नॉर्मलाइजेशन क्या है, इस पर हमने वीडियो किया था कि जहां पर शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है और शिफ्ट वाइज के साथ साथ जिस स्थान पर डिफरेंट लैंग्वेज पेपर होते हैं वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। डिफरेंट लैंग्वेज पेपर का मतलब है कि झारखंड में जो अलग अलग पेपर है उसमें अगर आप देखिएगा तो ये चीज सामने आएगा कि जहां पर मान लीजिए कि हिंदी का पेपर ही बहुत आसान हो गया और नागपुरी का पेपर बहुत ज्यादा टफ हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि नागपुरी वाले को का स्टैंडर्ड किया जाएगा, मतलब सभी के क्वेश्चंस बराबर होने चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फार्मूला है कि उस विषय में कितने लोग अपीयर हुए और कितने लोगों ने कितना कितना नंबर लाया, 100 क्वेश्चन में किसने कितना सही किया है। अगर सारे लोगों ने 80-80 सही कर दिया और किसी विषय में सारे लोगों ने 40-45 सही किया तो ऐसा माना जाता है कि 40-45 जिस विषय में सही हुआ उसके क्वेश्चन टफ थे और 80-80 जिनका आया उनके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे थे, मतलब आसान थे। तो उसको एवरेज निकाल करके दोनों का और माइनस करके कम वाले में वो एवरेज स्कोर को जोड़ते हैं। तो उससे जिसका हार्ड पेपर होता है उसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाता है। आपने रेलवे के परीक्षा में, एसएससी के एग्जाम में देखा होगा। इस बार झारखंड के जो रीजनल लैंग्वेज वाले हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। ये तो हुई कि जो आपकी समस्याएं हो रही है, कोशिश कर रहे हैं कि उसका टू द पॉइंट आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। जेएसएससी से जो जानकारी आती है, हम वो वाला दावा नहीं करते हैं कि सुधीर त्रिपाठी से आज भेंट हुआ। बहुत से लोग ऐसा एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं और अपना नाम बदल देते हैं व्हाट्सएप में और फिर वो बताते हैं कि हमने वहां से भेंट किया था। बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया के जमाने में ट्रिक्स है। इन दिनों झारखंड में नियुक्ति को लेकर के अब ये चीज चल रहा है कि नियुक्ति किसकी है, किसने दिया है। और हालांकि नियुक्ति तो मिल गई है फिलहाल, और मेडिकल को लेकर के भी पंचायत सचिव वाले थोड़ा सा उलझन में है कि उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। लेकिन सामने आ गया है जेएमएम और सामने आ गया है बीजेपी। बीजेपी अब ये बोल रही है कि जो नियुक्तियां इन दिनों हो रही है, चाहे वो टीचर वाली हो, पंचायत सचिव वाली हो या रेवेन्यू वाली का, कल जो आया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जेएमएम बोलती है कि कर तो हम रहे हैं ना, हमारे समय में हो रहा तो क्रेडिट हम लेंगे। क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन जनता क्या सोचती है, स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो स्टूडेंट सोचते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा है। अब स्टूडेंट्स को तो नौकरी मिल गया और जब नौकरी मिल गया तो जाहिर सी चीज है कि उनको उसका बेनिफिट दिखने लगता है। और बीजेपी और कांग्रेस, जेएमएम दूसरी ओर, बीजेपी आज दूसरी ओर, ट्विटर बार से लेकर फेसबुक और सोशल मीडिया में लड़ाई ये चल रहा है कि नौकरी कौन दे रहा है। जाहिर सी चीज है कि पिछले 4-5 वर्ष तक तो जेएमएम ने दिया नहीं है, तो अब जब देने का समय आया है तो ऐसा ना मामला तुल पकड़ा है 60-40 कि सरकार को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी दे भी दें और स्टूडेंट हमसे नाराज हो जाए। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात ये होगी कि इसमें तो जेएमएम की फॉल्ट है। उनके लोग ही बाजार में जाकर लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं कि
बीजेपी ने तो 50-50 पर दिया था, ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी इसका फायदा जमकर उठा रही है। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी स्टूडेंट अलग अलग राज्य में पूरा जोर से सोशल मीडिया अभियान चला रहे हैं कि 3 लाख बहाली रेलवे में है खाली, लेकिन ये पद कब निकलेगा। मोदी जी से उन्होंने गुहार लगाया है कि इस पद को कम से कम इस 1-2 महीने में निकाल दीजिए, तो हमें लगता है कि जरूर से निकाला जाएगा और ये जैसे ही निकलता है इसका फायदा मिलने लगेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे और ये जरूर से हम विश करेंगे कि आपकी नौकरी जरूर लग जाए और आप जो चाहते हैं जीवन में सफलता वो आपको मिले। लेकिन याद रखिएगा, सफलता मेहनत का परिणाम होता है, आपको मेहनत करते रहना है। कौन क्या बोलता है आपके बारे में, कितना कमेंट लिखता है, निगेटिव बोलता है, इससे दूर रहना है, क्योंकि ये निगेटिव बोलने वाले जब आप क्वालिफाई करेंगे तो गुलदस्ता लेकर सबसे पहले और बुके लेकर आपको सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आपको उस सम्मान के लिए पढ़ना है प्रतिदिन एक रूटीन बना करके, और सफलता आपके साथ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।